तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने संजीव सर एक नए टॉपिक के साथ साइंस के 10th क्लास का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। लस्टर होती है, डक्टाइल होती है, मेलेबिलिटी होती है, ठीक है, सोनोसोरस है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी, है ना। कंडक्टिविटी होती है उसके अंदर, है ना, और हीट को ट्रांसफ़र कर देती है इधर से उधर। लेकिन क्या आप केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाओ कि उसका बिहेव केमिकल्स के साथ कैसे होता है। जैसे मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो मेटल ऑक्साइड बना देगी। मोस्टली जो है मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, है ना। कॉपर का ऑक्साइड बेसिक है, लेकिन एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, इनके जो ऑक्साइड है ये एसिडिक बिहेव भी करते हैं और बेसिक बिहेवियर करते हैं, तो इसको एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा और बेस के साथ भी कर जाएगा, ठीक है। कॉपर नहीं करेगा, बेस के साथ भी एसिड के साथ भी करेगा। और जो सोडियम वगैरह हैं इनफ्लेमेबल है, मतलब कि इनको अगर हम एयर में रखते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं, एकदम रिएक्शन कर जाते हैं। ऑक्साइड तो बनाना दूर, रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम को बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, ब्लैक कलर की बन जाएगी, इस तरह से लेयर बन जाएगी जो ऑक्साइड होती है। एल्युमिनियम को आप देखिए, एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स होंगे, उसको हम साफ करेंगे कपड़े से तो वो लेयर उतर जाएगी, तो वो चमक जाएगा, ठीक है। तो उसमें लस्टर आ जाएगी, ठीक है। लस्टर गायब नहीं होती, आ जाती है, जो ऑक्साइड बनने पे थोड़ा डल हो जाता है वो, ठीक है। जैसे ऑर्नामेंट हमारे होते हैं हम उसको चमका देते हैं, ठीक है। तो ये है कंडीशन जो मैंने आपको बताई। अच्छा जी, अब जो हाइड्रोजन गैस किस में नहीं निकलती, नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं निकलती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ना वो गैस इसलिए नहीं निकालता हाइड्रोजन, क्योंकि वो जो है नाइट्रस ऑक्साइड NO2 NO और N2O बना लेता है, ठीक है। वो तीन तरह के वो बना लेता है, तीनों में से कोई सा भी, और रिड्यूस हो जाता है, तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। और डाइल्यूट HCl वो काम कर जाएगा। तो रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर आएगा मैग्नीज, उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, फिर आएगा जिंक, फिर आएगा आयरन। आपको मैंने पहले भी रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। आयरन के बाद कॉपर आता है फिर, ठीक है। अब हमने एक दो बोली, एक दो टेस्ट ट्यूब, एक में आयरन की नेट डाल ली, ठीक है, उसमें लिया हमने, दोनों में आयरन की नेट डाल ली, एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया और एक में आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर की वायर डाल दी, ठीक है। कॉपर की नेट डाल दी, एक में आयरन की डाल दी, तो देखेंगे कि आयरन जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि आयरन ऊपर है, आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई थी, है ना। सोडियम से शुरू होती है और गोल्ड तक आगे ख़त्म होती है, प्लेटिनम सबसे नीचे आता है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। रिएक्टिविटी आपको पता ही होगी, और मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है, ये केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, और ये मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब है मेटल बर्न इन ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो उसे हम गर्म ही तो करेंगे ना, है ना। जब हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, उसका ऑक्साइड बन जाता है, जैसे कि CO MgO Al2O3, ये सब बन जाते हैं। अब ये देखिए कि जो है
ZnO, ये जो है ये दोनों तो बिहेव करेंगे एसिडिक प्लस बेसिक, दोनों होते हैं, दोनों का बिहेव करते हैं, तो इसको कहते हैं फिर हम एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक कहते हैं इसको। ठीक है, ये एम्फोटेरिक हुआ। और ये जो होते हैं वैसे मोस्टली जो है मेटल के जो ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, ये सारे के सारे जो मेटल के हमने ऑक्साइड बनाए हवा में जला के, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, कोई रटने वाली बात नहीं, समझने की बात है। बेसिक है और ये दोनों होते हैं। ये अब जब भी मेटल प्लस ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब जैसे कॉपर प्लस ठीक है एल्युमिनियम प्लस O2 Al2O3, इसका मतलब Al2O3, 4 एल्युमिनियम, 2 इधर करा, 3 इधर करा। ठीक है, इसको बैलेंस कर दी मैंने। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो ये कॉपर है, कॉपर का ऑक्साइड है, ये जो मैं बता रहा था, ये बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये HCl से रिएक्शन करा दो, CuCl2 बन गया प्लस H2O बन गया, है ना। जब भी बेस और एसिड, बेस और एसिड, ये बेसिक है, बेस एसिड जब भी रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। लेकिन क्या है कि Al2O3 और क्या बताया था मैंने, जिंक ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, एम्फीटेरिक, मतलब कि ये Al2O3 ये HCl से रिएक्शन कर रहा है तो AlCl एल्युमिनियम क्लोराइड बना प्लस H2O, बैलेंस कर दी इसको। ठीक है, ये तो देखो, अब ये तो बेसिक नेचर है, ये एसिड था, ये साल्ट बना और ये वाटर बना, और ये Al2O3 ये NaOH से भी रिएक्शन कर जाएगा। ये अब ये एसिडिक का काम कर रहा है ना, और ये बेस है, तो ये 2NaAlO2, यहाँ पे भी साल्ट प्लस H2O वाटर बना। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर बना, लेकिन यहाँ ये एसिडिक का काम करा, यहाँ इसने बेसिक का काम करा। Al2O3 ने दोनों जगह अलग अलग काम किया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड इन सोलुबल इन वाटर, है ना। ऑक्साइड, मोस्ट ऑक्साइड इन सोलुबल इन वाटर, पर क्या है, ये Na2O ये घुल जाएगा पानी में, वाटर में सोलुबल है, 2NaOH। ठीक है, और K2O प्लस H2O ये भी घुल जाएगा और KOH बना लेगा। ठीक है, बाकी नहीं कोई घुलेगी मेटल, सिर्फ ये दो घुल जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम
भी कर लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो अब ये हैंडल विद केयर से रखे जाते हैं, क्योंकि एयर में आते ही ये जो है इनफ्लेमेबल है। कौन कौन से? Na, ये इनफ्लेमेबल है। ठीक है, तो इसको हैंडल विद केयर रखते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, और जो है आपका जो है समझ लो कि आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या लेयर बन जाती है, इसकी लेयर ऑफ ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो हम कपड़े से साफ करेंगे तो साफ हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो है इनफ्लेमेबल है, लेकिन आयरन की फीलिंग को अगर हम आग में डालेंगे तो वो जलेगी। ठीक है, और Mg को अगर हम गर्म करेंगे तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की ब्लैक कलर की लेयर बन जाएगी। ठीक है, हो गया। अब मेटल विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन मैंने आपको ये बताई थी, Na2 मेटल प्लस वाटर, मेटल को वाटर से करा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड प्लस ये वाटर से मिलेगा, फिर ये बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम के लिए बता रहा हूं मैं कैसे बनता है। ठीक है, अभी देखिए K प्लस H2O इजिकल टू KOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, 2K 2H2O 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इन्वॉल्व हुई। ठीक है, ऐसे सोडियम के साथ वाटर का कराया है ना, NaOH प्लस H2 गैस प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, ये जो वाटर के साथ करते हैं सिर्फ ये 2-3 ही है, कैल्शियम कर लेगा। अभी कैल्शियम जो है ये तैरता है, जब पानी में डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा, है ना, फ्लोटिंग करता है। तो ये फ्लोटिंग क्यों करता है? फ्लोटिंग इसलिए करता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये उसको गैस ऊपर की तरफ ला रही है। ठीक है, इसलिए ये कैल्शियम फ्लोटिंग करेगा। ठीक है, गैस की हाइड्रोजन गैस की वजह से ये फ्लोटिंग करेगा। ठीक है, और मैग्नीशियम ये नहीं करेगा फ्लोटिंग, लेकिन ये अगर हॉट वाटर में डाल ले तो ये भी फ्लोटिंग करेगा फिर। ठीक है, विथ तब नहीं करेगा, नो फ्लोटिंग। ठीक है, अब एल्युमिनियम प्लस H2O इजिकल टू Al2O3 प्लस 3H2। ठीक है, और Fe प्लस H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस 4H2 3 4, इसको बैलेंस कर दिया। और एसिड के साथ अगर रिएक्शन करें तो क्या बनता है? हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है, मैंने बार बार आपको बताया, लेकिन वो HCl और H2SO4 के साथ होगी, है ना, है ना। मेटल प्लस डाइल्यूट
एसिड, इसका क्या होगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये HNO3 के साथ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या बनाएगा, N2O बना लेगा, NO बना लेगा, और ये NO2 बना लेगा, ठीक है। तो ये अपना न्याव बना लेगा, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, आयरन के साथ, सब हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ, जैसे Mg प्लस HCl इजिकल टू MgCl2 प्लस H2, ठीक है। ये होगी रिएक्शन आपकी, इस तरह से हो जाएंगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बनेगी, और बट ये दो मेटल हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, M से डबल M, ये रिएक्ट विद HNO3, ठीक है, और इवोल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। डाइल्यूट रिएक्ट विद, ये डाइल्यूट HCl, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 सॉरी होगा, तब ये रिएक्शन करेगी और हाइड्रोजन गैस निकाल देगी, ठीक है। अब ये Mg रिएक्टिविटी सीरीज दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, Al Zn Fe, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। कैल्शियम वाली रिएक्शन ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होंगी, मतलब कि हीट प्रोड्यूस होगी, उसमें हीट एनर्जी निकलेगी ज़्यादातर, ठीक है। एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है। अब अगर आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ कराओ तो FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। आयरन इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अब मैं सीरीज बता रहा हूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt, ये देखिए ये सीरीज है। ये ऊपर की तरफ मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, नीचे की तरफ लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी नीचे 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 घटती जाएंगी, ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी रिएक्टिविटी। ये मेटल बहुत रिएक्टिव है, ये मेटल कम रिएक्टिव है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ बने रहना इसी चैनल पे, और मेरे को कमेंट करना है, आकर जो कुछ समझ में नहीं आता वो मेरे से आपने समझना है। मुझे आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके।